गुड मॉर्निंग क्लास 6। चलिए सभी बच्चे अपने हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। तो सर क्लास 6 ओपन कर लीजिए बुक्स को। देखिए सबसे पहले विषय सूची देखेंगे। हमारा हाफ ईयरली सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने आपको पार्ट 9 और 10 में आपका चैप्टर 10 और 11 करा दिया है। ठीक है, अब हमारा रहेगा चैप्टर 12 कारक। या आज हम आपको पार्ट 11 में कराएंगे। ठीक है, पार्ट 11 है आपका और चैप्टर 12 है कारक। तो ठीक है, तो सभी बच्चे से ओपन करिए। देखिए ये आपका चैप्टर 12 पार्ट है आपका 11 कारक। कारक बोलते हैं केस। चैप्टर है आपका 12। देखिए इन वाक्यों को पढ़िए। इन वाक्यों के क्या करना है, हमें पढ़ना है। अब देखिए मैं पढ़ती हूँ। राम ने रावण को मारा। अध्यापक छात्रों को पुस्तक पढ़ाता है। देखिएगा गौर से, राम ने रावण को मारा, अध्यापक छात्रों को पुस्तक पढ़ाता है, मोना पेन से लिखती है, पिताजी मम्मी के लिए साड़ी खरीदी, पहाड़ से पत्थर गिरे, चीनू का भाई स्कूल जा रहा है, अजय पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहा है अमित तुम अपने घर जाओ। पहले वाक्य में क्रिया मारा है। क्रिया क्या है, मारा। दूसरा वाक्य में क्रिया पढ़ाता है। दूसरे वाक्य में क्या है, पढ़ाता है। रावण को किसने मारा, राम ने। किसने मारा था, राम ने। अध्यापक किसको पढ़ाता है, छात्रा को। तीसरे वाक्य में क्रिया लिखती है। चौथे में क्या है, खरीदी। चौथे वाक्य में क्रिया खरीदी है। मोना किससे लिखती है, पेन से लिखती है। सवाल देखिए, साड़ी किसके लिए खरीदी है, मम्मी के लिए। पांचवें वाक्य में क्रिया गिरे है और छठे वाक्य में क्रिया जा रहा है। पत्थर कहाँ से गिरे, पहाड़ से। कौन जा रहा है, चीनू का भाई। सातवें वाक्य में क्रिया पढ़ रहा है। देखिए पत्र पढ़ रहा है, ये लिख रहा पढ़ रहा है। और इसमें आपको 8वें में लिखा हुआ है जाओ। तो 8वें वाक्य में क्रिया जाओ है। अजय कहाँ पढ़ रहा है, पुस्तकालय में पढ़ रहा है। घर जाने के लिए किसको पुकारा गया, अमित को। पहले वाक्य में राम के साथ ने, दूसरे में बालक के साथ को, तीसरे वाक्य में पेन के साथ से, चौथे वाक्य में मम्मी के साथ के लिए, पांचवें वाक्य में पहाड़ के साथ से, छठे वाक्य में चीनू के साथ का, सातवें वाक्य में पुस्तकालय के साथ तथा 8वें वाक्य में अमित के साथ है। विभक्ति चिन्ह अथवा परसर्ग लगे हैं। प्रत्येक कारक में एक निश्चित विभक्ति लगती है। प्रत्येक विभक्ति का एक निश्चित चिन्ह है, अतः विभक्ति चिन्ह को कारक चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रत्येक विभक्ति का एक निश्चित चिन्ह है, अतः विभक्ति चिन्हों को कारक चिन्ह भी कहा जाता है। कारक बोलते हैं केस। संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका क्रिया से संबंध प्रकट हो। क्या कह रहे हैं, संज्ञा व सर्वनाम का वो रूप जिससे क्रिया का संबंध पता चले, उसे हम कारक कहेंगे। कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केसेस। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। इन्हीं चिन्हों को कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह कहा जाता है, जो निम्नलिखित तालिका में गए हैं। देखिए कारक के भेद, प्रभाव दिए हुए हैं, विभक्ति चिन्ह दिए हुए हैं। कर्ता नॉमिनेटिव, काम को करने वाला ने लगेगा विभक्ति चिन्ह। कर्म ऑब्जेक्टिव, क्रिया का फल जिस पर पड़े को लगेगा उसमें चिन्ह। करण इंस्ट्रूमेंटल, जिसके द्वारा क्रिया की जाए से के द्वारा लगेगा। संप्रदान यानी डेटिव, जिसके लिए काम किया जाए के लिए को। अपादन एब्लेटिव, जिससे कोई वस्तु अलग होती है से अलग होने में से लगेगा। संबंध पॉजेसिव में जो सब संबंधों को बताए, का, की, के, रा, री, रे, ये लगेगा। अधिकरण लोकेटिव, जो क्रिया का आधार हो, मैं और पर लगेगा। संबोधन, जिन शब्दों से पुकारा जाए, है, अरे,
ये लगेगा। नोट देखिए, वास्तव में संबंध तथा संबोधन कारक नहीं है। वास्तव में संबंध तथा संबोधन कारक नहीं है, किंतु हिंदी में इन दोनों को कारक मान लिया। वास्तव में क्या है, दो जो आपको दिए हुए हैं संबंध और संबोधन, संबंध और संबोधन, पॉजेसिव और वोकेटिव, इन दोनों को क्या है, कारक नहीं कहते हैं, किंतु हिंदी में इन दोनों को भी कारक मान लिए गए। इस प्रकार हिंदी में 8 प्रकार कहे जा सकते हैं। ठीक है, कारक देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता देखिए पहले, कर्ता कारक नॉमिनेटिव के वाक्यों में जो क्रिया करने में स्वतंत्र होता, वाक्य में जो क्रिया करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहलाता है। साधारण रूप से कर्ता के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता। जैसे राम जाता है, बालक दौड़ते हैं, लड़कियां पढ़ रही है, इसमें क्या है, कोई भी चिन्ह नहीं आया, विभक्ति चिन्ह। राम करता है ना, तो राम, बालक, लड़की, लड़की बढ़ती है, यानी से या ने, कुछ भी आया, कुछ भी नहीं आया। देखिए, कर्तवाच्य के कर्मणि प्रयोग में भूतकाल की कुछ क्रियाओं के प्रयोग होने पर कर्ता के साथ ने परसक लग जाता है, तब क्रिया कर्म के अनुसार हो जाती है। अर्थात क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो जाते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, लड़कियों ने ग्रंथ पढ़ा। इन वाक्यों में क्रिया पुस्तक स्त्रीलिंग वाची कर्म के अनुसार अन्य पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन हो गई है। इसी प्रकार पढ़ा, किया है क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन ग्रंथ कर्म के अनुसार हो गए हैं। कर्ता में जब से परसक लग जाता है तब क्रिया कर्मवाच्य या भाववाच्य होती है। जैसे देखिए, घोड़े से दौड़ा नहीं जाता, मोहन से पुस्तक पढ़ी गई। कर्म कारक देखिए, ऑब्जेक्टिव केस, कर्ता क्रिया द्वारा जिस पर प्रभाव डालता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता क्रिया द्वारा जिस पर यानी अपना इफेक्ट प्रभाव डालता है उसे हम क्या करते हैं, कर्म कहते हैं। कर्म का चिन्ह को है, कर्म का चिन्ह क्या है, को, परंतु कोई अवस्थाओं में को दिखाया नहीं जाता। सही क्या लिखा है, सईस घोड़े को पानी पिलाता है। इस वाक्य में घोड़े को कर्म है और पानी भी कर्म है, परंतु घोड़े के साथ को परसर्ग आया है जबकि पानी के साथ नहीं। इससे ये समझ लेना चाहिए कि चेतन वस्तु के साथ को परसर्ग लगता है, परंतु जड़ के साथ लगाना आवश्यक नहीं। जड़ से मुख्य कर्म कहलाती है और चेतन वस्तु गौण कर्म। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द कर्म है। गाय पानी पीती है, तो ये पीनी क्या है, आपका गौण कर्म है। मैं बच्चे को दूध पिलाती हूँ, तो ये आपके जो है आपको रंगीन शब्द दिए हुए हैं, ये आपके क्या है, गौण कर्म है। अब आगे देखिए, करण कारक इंस्ट्रूमेंटल के जिस शब्द से क्रिया की जाती है उसे करण कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया की जाती है उसे करण कहते हैं। करण का चिन्ह से के द्वारा होता है। करण का क्या है, चित्र इनका चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह होता है इनका से के द्वारा। ठीक है, जैसे लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। लकड़हारा क्या करता है, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। हम आंखों से देखते हैं, हम क्या करते हैं, आंखों से देखते हैं। संप्रदान कारक देखिए, डेटिव केस जिस उद्देश्य से कोई क्रिया की जाए अथवा जिसे कुछ दिया जाता है तो संप्रदान कहलाता है। संप्रदान का चिन्ह के लिए के वास्ते को होता है। जैसे ये लकड़ी मकान के लिए है, के लिए आ गया। राजा प्रज्ञा को सुख देता है, तो क्या है, को। राजा प्रजा को सुख देता है। अपादान कारक देखिए, एब्लेटिव केस जिससे कोई वस्तु अलग होती है, जिससे जन्म होता है। क्या कह रहे हैं, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, जिससे जन्म होता है, जिससे भय, लज्जा आदि अनुभव होती है, जिससे किसी को अलग किया जाता है, वह अपादान कहलाता है। अपादान का चिन्ह से फ्रॉम है। करण कारक का से के साथ विद या के द्वारा बाय को बताता है।
परंतु आपादान कारक का से लगाव अलग होने को बताता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिर गए तो इससे अलग हो गए, तो यह है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। हिमालय से नदियाँ निकलती है तो नदियाँ निकलती हैं वहाँ से। ठीक है। संबंध कारक पॉजेसिव केस, जिसका संज्ञा से किसी भी प्रकार का संबंध बताया जाता है वह संबंध कारक होता है। संबंध बताने के परसर का के या की है, जैसे शेर की गुफा, छात्र की पुस्तक। विशेष देखिए, जब संबंधित वस्तु पुल्लिंग में बिना परसक के होती है तब का प्रयोग होता है। की लिखा हुआ है ना इसमें। जब क्या कह रहे हैं, संबंधित वस्तु पुल्लिंग के बिना परसक में हो तो का इस्तेमाल होगा। जैसे देखिए, राम का घर, सूर्य का ताप, पेड़ का तना। जब संबंधित पुल्लिंग शब्द बहुवचन में होता है एकवचन के साथ परसक का प्रयोग तब के परसर्ग लगता है। जैसे राम के घर में, वृक्षों के फल, वृक्ष के तने के साथ। ये जब संबंधित शब्द स्त्रीलिंग में होता है तब दोनों वचनों में की ही जाती है। जैसे रमेश की बहन, लता की पुस्तकें। अधिकरण देखिए, लोकेटिव केस, क्रिया जिस स्थान के ऊपर या अंदर होती है वह अधिकरण कहलाता है। ऊपर बताने के लिए पर अंदर बताने के लिए मैं परसक लगाते हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है तो पर है लगिए, ये हमारा क्या होगा, लोकेटिव केस हो गया। समोसा प्लेट में है तो क्या है, प्लेट में है, अंदर है। संबोधन वोकेटिव केस, संबोधन बुलाने को कहते हैं। संबोधन क्या कहते हैं, वो बुलाना, जब बुलाते हैं किसी को, बुलाते समय इसका प्रयोग होता है। इसके हे अरे लगाए या ना लगाएं बुलाने वाले की इच्छा पर है। जैसे रमेश तुम देर से क्यों आए, हे बालको अपना लेख सुंदर बनाओ। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिस उसका क्रिया से संबंध प्रकट हो उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। पार्ट हमारा चल रहा है, पार्ट है हमारा 11। तो ये पार्ट 11 में बताया था मैंने चैप्टर 12, तो यहाँ पार्ट 11 शो कर देती हूँ मैं। एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाना, जो सही है उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका क्रिया से संबंध प्रकट हो उसे कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका क्रिया से संबंध प्रकट हो उसे कहते हैं वचन, लिंग, कारक, सर्वनाम, उसे हम कहते हैं कारक। कारक के भेद होते हैं 7, 8, 5, 6, 8। कर्ता व क्रिया द्वारा जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं करण, संप्रदान, आपादान, कर्म, उसे हम बोलते हैं कर्म। सही विकल्प पर राइट का और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान बनाइए। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह से है, रॉन्ग। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, राइट। भविष्यकाल में कर्ता के साथ नए विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होता है, राइट। वास्तव में 6 कारक होते हैं, राइट। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है, राइट। फर्स्ट में रॉन्ग है, बाकी सब में राइट है। अब देखेंगे, उचित परसर भरकर वाक्य पूरे कीजिए। शहर से चारों ओर महामारी फैल गई। से लिखिए, गाड़ी ठीक समय को आएगी। ठीक है, गाड़ी ठीक समय को आएगी। दीनानाथ की एक बेटी है, दीनानाथ की एक बेटी है। चौराहे पर भीड़ इकट्ठा है, चौराहे पर भीड़ इकट्ठा है। से को की पर। अब 4 है, बताइए इन वाक्यों में करण कारक है अथवा आपादान कारक सुमेल कीजिए। मोना घर से आई, तो ये है हमारा आपादान कारक। सैफ ने बंदूक से सांप मारा, ये भी हमारा क्या है, आपादान कारक। सुमन कलम से लिखती है, ये है हमारा करण कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये है हमारा आपादान कारक। व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है, ये है हमारा करण कारक।
तो 3 और 5 हमारा इससे मैच होगा, ऊपर वाले से 4, 1, 2, ये हमारा आपादान कारक से मैच होगा। अब है हमारा नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें क्या करना है, इनके प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी खोलिए। हमारा पहले स्टार्ट हुआ था पार्ट 9 से, हमने कराए थे पार्ट 10 के। अब है हमारा पार्ट 11। जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है पहले उसे खोल लेते हैं। यहाँ से देखिए पार्ट है हमारा 11, चैप्टर है हमारा 12। पार्ट है हमारा 12, चैप्टर का नाम है कारक। ठीक है, अब देखिए जहाँ हमारा क्वेश्चन दिए हैं उसे खोल लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये हेडिंग लिख लें, निम्नलिखित पहला क्वेश्चन है हमारा, कारक की परिभाषा लिखिए। कारक की परिभाषा कारक की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो ये हमारा जवाब होगा कारक की परिभाषा। देखिए आपको यहाँ मिल जाएगी, ये लिखा हुआ है, संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका क्रिया से संबंध प्रकट हो उसे कारक कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फर्स्ट आंसर है। क्या पूछा गया है आपका क्वेश्चन है, कारक की परिभाषा लिखिए। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका क्रिया से संबंध प्रकट हो उसे कारक कहते हैं। तो पेज नंबर 50 पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो आप पेज नंबर 50 से आप यहाँ आंसर लिख लेंगे। ठीक है, मैं पेज नंबर शो कर देती हूँ, आप आंसर यहाँ से खुद लिखेंगे। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, कारक के कितने भेद हैं उसके नाम लिख बताइए। कारक के कितने भेद हैं, नाम लिखिए, उनके नाम लिखिए। तो ठीक, इनके नाम लिखिए। उत्तर रहेगा हमारा, देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है। पहले हम लिख लेंगे, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ आपको 8 उनके क्या लिखना है, नाम लिखने हैं। देखिए नाम कहाँ है आपके, नाम ये लिख रहे हैं आपके, फर्स्ट कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन।
ठीक है, आपको ये 8 नाम लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, 8 नाम लिख लेंगे आप। पेज नंबर 48 से लिखेंगे। यहाँ से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, पेज नंबर 48 से आपको यहाँ से नाम लिख लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले पार्ट 11 लिखेंगे। पर अपना चैप्टर है 12 कारक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कारक की परिभाषा लिखिए, आपको पेज नंबर 50 पर मिल जाएगी। कारक के कितने भेद हैं, इनके नाम लिखिए। कारक के 8 भेद हैं और आपको इसके 8 नाम पेज नंबर 48 से लिखने हैं। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट आंसर मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक है पेज नंबर 50 पर, और पेज नंबर 48 से आपको ये नाम मिल जाएंगे। पेज नंबर 48 से आपको ये नाम मिल जाएंगे। ठीक है, सारी एक्सरसाइज आपको बुक पर ही रखनी है और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पर करने हैं। बुक पर ही रखनी है सारी एक्सरसाइज और कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करने हैं, वो जो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से वीडियो देखेगा, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करिएगा। ठीक है, यहाँ आपका क्या होता है, पार्ट 11 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।